एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम तुमको अस्तरदार ब्लाउज की सिलाई बताते हैं, किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में फुल जानकारी आपको 15 मिनट में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अस्तरदार ब्लाउज की सिलाई करते हैं। तो ये हमारा, तो शुरू करते हैं वीडियो को हम। तो सबसे पहले हम अपना सामना निकाल लेंगे। अब इस प्रकार से हम अस्तर को रोक लेंगे कपड़ा पे कच्ची सिलाई से। अब हम निशान को, ये जो डट लगी हुई है इस पे चाक लगा लेंगे और इस प्रकार से हम पलट लेंगे कपड़े को, ऐसे से निशान उठा लेंगे। अब इधर उठ गए हैं, यहाँ पर भी इस हिसाब से। अब हम इसका सामने का गला, मार्किंग हमारा लगा हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 2.25 इंच इस प्रकार से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर इस पे भी सिलाई से हम रोक लेंगे। अब ये जो हमारी डट हैं इन पे हम इस प्रकार से सिलाई से अच्छी तरीके से रोक लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा अस्तर इधर उधर ना भगे। अब हम ये वाली सामने वाली डट इस हिसाब से लमसम आधे चाप के हिसाब से हम इस प्रकार से सिलाई से उठा लेंगे। ये हमारी पहले वाली डट हो चुकी है। अब हम आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम दूसरी वाली और तीसरी वाली नीचे की जो डट होती है वो 1 इंची के हिसाब से या 1 या 1.25 इंची के हिसाब से ये उठा लेंगे। अब ये हमारी डट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम आपको अब इसके बारे में दिखा देते हैं। इस प्रकार से डट बन करके हमारी तैयार हुई है। इसी हिसाब से अब हम बीच से इसको हम खोल लेंगे। काज पट्टी और बटन टेक बनाने के बारे में बताएंगे। अब ये 2 पट्टी हैं हमारी, इनको हम इस प्रकार से रोक लेंगे। ये हमारी काज पट्टी और बटन टेक हैं। अब इन्हीं से हम पहले हम जो मार्किंग किया है इसमें हम काज पट्टी बनाएंगे, यानी जिसमें हम काज, और दूसरे वाले में हम बटन टेक बनाएंगे। तो इस प्रकार से आधा इंची से सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारे काज पट्टी बटन टेक दोनों बन कर के तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक पल्ला,
यानी पीछे का पल्ला जो होता है उसको भी इसी हिसाब से रोक लेंगे हम कच्ची सिलाई से। अब हम इसमें गला बैक गला खोलेंगे। 9, 10, 8 जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। फ़िलहाल इसमें हम कम रखेंगे तो यहाँ पे हम 5.5 इंच का रखेंगे हम इसमें गला, और इसको इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये गला हम कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये कम गला ही वाला ब्लाउज हम बना भी रहे हैं, और ये ऑर्डर का भी कम गले का है, इसमें डोरी नहीं लगेंगी। अब इसको भी हम रोक लेंगे सिलाई से अस्तर को। अब इसमें हम काज पट्टी और बटन टेक दोनों इसमें पल्ला हम बैक पल्ला में इस प्रकार से सिलाई से रोक लेंगे। अब हम आपको आस्तीन के बारे में बताते हैं। अब आस्तीन की सिलाई हम आधा इंच इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे, और इसको हम अब हम अस्तर को इस प्रकार से पलट लेंगे। अब इस पर हम किनारे की सिलाई इस हिसाब से लगा देंगे। अस्तर को हमें अपनी तरफ रखना है, थोड़ा कपड़ा जो है साड़ी का वो कपड़ा हल्का सा बाहर दिखना चाहिए। अब इस प्रकार से हमने सिलाई लगा लिया है। अब चौवासुर इसको रोक लेंगे, इसी प्रकार से दूसरी वाली भी रोक लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे लैस के बारे में किस प्रकार से लगाना है। अब इसमें हम लैस जब लगाएंगे तब इस प्रकार से रख करके 2 इंची इधर छोड़ करके 2 इंची उधर, क्योंकि ये हम कम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये अंदर ही दबाव में चली जाएगी। मोहरी हमारी जैसे 10 इंच है तो ये 12 इंच की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से दोनों तरफ छोड़ दिया। अब इसी हिसाब से हम दूसरी वाली भी रोक लेते हैं। अब हम आस्तीन को इस हिसाब से पहले नाप लेंगे, हम बराबर आ रही हैं हमारी, देख लेंगे एक बार आ रही हैं। अब इसको हम इस प्रकार से सिलाई से ये सिलाई आस्तीन की हम इस प्रकार से कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी हम ये जो दबाव होता है ये हम बैक पल्ला में ही कर देंगे। कंधी का जो दबाव होता है वो बैक पल्ला में ही जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली भी आस्तीन चढ़ा लेंगे हम। अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ, इसमें हम गले के लिए 1.5 इंची की पट्टी निकालेंगे पहले इस हिसाब से, और एक पट्टी ये काटेंगे हम जिससे हमारी पाइपिंग अच्छी तरीके से निकल जाए। ये 1.5 इंची की पट्टी इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। 2 पट्टी काटेंगे। काटने के बाद में इनको हम एक में इस प्रकार से सिलाई से रोक लेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं इस हिसाब से।
अब हम मोहरी इसकी 4.5 रखा हुआ है, 4.5 5 जितनी भी हो उतनी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से साइड इसकी ये जो दबाव है इसको हम आस्तीन की तरफ कर देते हैं और इस हिसाब से सिलाई रोक लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी सिलाई हम रोक लेंगे। अब ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है साइड की। अब यहाँ पे हम आधे इंच से इस प्रकार से पहले वाली डेट 1 इंची की इस हिसाब से बैक पल्ला में डाल लेंगे। अब इसी प्रकार से इधर भी जो साइड की सिलाई है इसको देख लेंगे, इसी हिसाब से डालेंगे तो दोनों हमारी डेट बीचों बीच में पड़ेंगी। इस प्रकार से हमने डाल लिया है। अब इसके बाद में हम जब देखेंगे नाप करके तो यहाँ पे 24 इंच कमर आनी चाहिए, तो इस प्रकार से नापेंगे। ये 25 इंच हमारी कमर आ रही है। फिलहाल हम थोड़ा इसको भी आउट टाइट करेंगे। फिर यहाँ पे 7 चौको 28 इंच और यहाँ पे 30 इंच सीना है, तो यहाँ पे हम 7 चौको 28 2 इंच ये बराबर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 इंच बैक ज़्यादा होता है तो बराबर आ जाए। इसका पहले हम साइड की मार्जिन कट कर देंगे दोनों तरफ का। फिर इसको हम हल्का सा 1 इंच से कम दबाव ले लेंगे। दोनों तरफ सिलाई जब लगा देंगे ये कमर हमारी बराबर आ जाएगी। अब हम गले की पैपिंग जब डालेंगे, जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी हुई थी तो यहाँ पे डबल कर लेंगे। इस प्रकार से सिलाई से हम रोक लेंगे, आधा इंच से कम रोकेंगे और इस हिसाब से रोकने के बाद में फिर हम बताते हैं किस प्रकार से पक्की करना है। अब हम पैपिंग को पक्की करने के बारे में बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। इसका दबाव जो ज़्यादा है इसको हम मार्जिन से कम कर लेंगे। जैसे इस हिसाब से रेसा निकला हुआ है उसको हम अब इसको पलट लेंगे। इस हिसाब से ये दबाव हमारा ऊपर की तरफ रहना चाहिए और इस हिसाब से हम पैपिंग निकालेंगे। बिल्कुल गोल पैपिंग निकलेगी क्योंकि अवरेफ पट्टी है हमारी ये। इस हिसाब से निकाल लेंगे हम। अब ये हमारी पैपिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम को मोड़ेंगे नीचे की तरफ से आधा इंच, जितना भी दबाव आप ले चुके हैं उसी हिसाब से मोड़ लेंगे हम। इस हिसाब से कच्चा सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में हम सुई से तुरपाई कर देंगे। अब इसके बाद में ये हम इस हिसाब से सिलाई तब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ब्लाउज बन करके हमारा तैयार हुआ है। तो ये हम इस प्रकार से सिलाई इस पर कच्ची लगा लेंगे हम।
अब ब्लाउज हमारा इस प्रकार से बन करके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप हर तरीके और डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार से कोई भी ब्लाउज आप बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार से आपको अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो नए नए वीडियो के साथ आपके साथ हर दिन आपको मिलेंगे और अच्छी तरीके से सिलाई के बारे में हम सिखाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज इस प्रकार से बनकर के तैयार हुआ है।